डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट बाय धनंजय दीप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग किसी भी यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स के रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे और पैकिंग फ्रैक्शन, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कहते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जिसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, इसका मीन्स होता है यदि हम एटम्स को एक स्फीयर मान लें तो हाफ ऑफ द सर्कल, ये जो आपका होगा ये होगा रेडियस, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स में एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण इकाई कोष्ठिका। इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण इकाई कोष्ठिका की संरचना हम बनाते हैं। साधारण इकाई कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में एटम्स जो होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर्स पर ही पाए जाते हैं एटम्स। अब इसको अगर हम किसी एटम्स को एक स्फीयर मान लें या सर्कल मान लें, गोला मान लें, तो हम इनको जब गोलों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो एटम्स है, अगर इसको हम सर्कल बनावें तो देखेंगे कि ये एटम्स और ये एटम्स दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। अब एक एक एटम्स को हम स्फीयर के रूप में बनाकर दिखा रहे हैं आपको। एक तो ये एटम हो गया। अब इस एटम को हम लेंगे, इन्हीं दो एटम्स को, इस एटम को और इस एटम को हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए इसका जो रेडियस है, इसको हम अगर आर मान लें, त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या या रेडियस को हम आर मान लें, और जो एज लेंथ होता है किसी भी क्यूब का, अगर हम इसे ए मान लें, तो जितने भी एज लेंथ हैं ये सभी ए हैं। तो अब हम अगर करें इसको, ये आपका हो गया 2r, अगर ये हो गया 2r इज इक्वल टू ए, ये एज लेंथ को आर ये और ये आर ये, तो 2r इज इक्वल टू ए हो गया। इसलिए r इज इक्वल टू हो गया a/2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, a/2, अर्थात जो एज लेंथ होता है, एज लेंथ का हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/2, लेकिन ये चीज कोई दिक्कत इसमें कोई वो नहीं है। अब हम दूसरा जो है लेंगे, दूसरा सेल BCC, या जिससे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बीसीसी बोलते हैं। इन्हें हिंदी में काय केंद्रित इकाई कोशिका भी कहते हैं। काय केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। हम यहाँ पर एक बीसीसी इकाई कोशिका बना करके दिखाते हैं आपको। बॉडी केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पर तो होते ही हैं, बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होता है। अब हम अगर इसको जो है एटम्स को स्फीयर्स के रूप में हम व्यक्त करें, रिप्रेजेंट करें, अगर हम एटम्स को स्फीयर के लिए तो ये जो सेंटर में एटम होता है, सेंटर का एटम इस तरीके से होता है। ये जो कॉर्नर का एटम होता है ये भी सेंटर के एटम को टच करता है, और इस कॉर्नर का एटम जो होता है ये भी सेंटर के एटम को टच करता है। तो ये एक अभी इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो इसके सेंटर से ये आर हो जाएगा, एक आर ये, एक आर ये और एक आर ये। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पर में देखें तो ए बी सी डी, इससे अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो एक ट्रायंगल बन गया ए सी डी ए, और दूसरा ट्रायंगल बन गया ए बी सी ए। ये ट्रायंगल बन गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया। अब AD स्क्वायर को हम देख रहे हैं R प्लस आर प्लस आर प्लस आर इज इक्वल टू हो गया 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ये जो CD स्क्वायर है ये भी एड्ज लेंथ है, कोर की लंबाई है, यह भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसी प्रकार से ये भी A है और ये भी A है। अब हम इसको यहां पर AC का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, AC का। तो AC को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ये पहले जो है, अब इस एंगल इसको ट्रायंगल को लेंगे A B और C को, तो इसमें जो है फॉर AC स्क्वायर आप कह सकते हैं फॉर ट्रायंगल ABC के लिए। तो अब यहां पर होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहां पर AC स्क्वायर ये हो गया AB स्क्वायर, यह A है तो A का स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर भी ए है, बी सी भी ए है, तो यह भी ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर हम इस ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें, तो इसको हम अगर इक्वेशन सेकेंड कह दें, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तब क्या हो जाएगा, या इक्वेशन 1 इसे कर लें हम, इस इक्वेशन को हम 2 कर लें, इस इक्वेशन को हम 3 कर लें। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में अगर हम रखें तब क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो आया है 2a स्क्वायर प्लस आपकी जो सी डी स्क्वायर की वैल्यू है यह भी a है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 16, इसलिए r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a बाई 4। तो ये आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रेडियस का कैलकुलेशन हो गया। अब जो तीसरे प्रकार का इसका जो रेडियस का कैलकुलेशन होता है ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, जिसे हम कहते हैं फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका। फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका का हम फलक केंद्रित में कार्नर्स पर तो होते ही हैं एटम्स, फलकों के सेंटर में भी होते हैं, फलकों के केंद्र में भी होते हैं। 6 फलक होते हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। अब अगर हम किसी एक फलक का फिगर यहां पर बनावें, तो ये फलकों के सेंटर में जो है एटम्स उसका स्फीयर है। जो कॉर्नर पर एटम्स हैं वो भी, इस कॉर्नर का जो एटम है ये भी, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये इसका रेडियस r हो गया, इसके दो, ये इधर भी r, इधर भी r, फिर इसका r। तो अगर इसको, इस ट्रायंगल को हम A, B और C मान लें, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके भी जो एड्ज लेंथ हैं यह A है, इसके भी जो एड्ज लेंथ हैं वो A है। तो अब अगर इसको हम करें, AC स्क्वायर को हम लिख दें 4
आर का स्क्वायर, और ये भी आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूँकि ए और बी का जो लेंथ है वो ए है, बी और सी का भी जो एड लेंथ की वो है ए भी ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसको हम लिख दें 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। आर स्क्वायर 16 को यहाँ ले आवें तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो ये कट जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 8, इसलिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2√2। ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस का कैलकुलेशन हो गया। तो इस प्रकार से आपका सिंपल क्यूबिक, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड जिसे हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, और पहले वाले को जो सिंपल क्यूबिक है उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो इनका कैलकुलेशन होगा। यहाँ हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का अंतर भी आपको बता दें। प्रिमिटिव यूनिट सेल वे होते हैं जिनके केवल कॉर्नर्स पर, जैसा कि आपने देखा कि ये आपका सिंपल क्यूबिक है, तो इसके केवल कॉर्नर्स पर एटम हैं, तो ये क्या हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। हमने आपको पहले भी लिखा भी है। और जिनमें कॉर्नर्स के अलावा और कहीं भी, जैसे इसके सेंटर में है और फेस सेंटर्ड में आपका फेस में है, फेस के सेंटर में है, तो इस प्रकार से अगर कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं कोई आइटम्स पाया जाता है तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं। अब इसके साथ ही हम आपको, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी या जिसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, या इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता क्या होता है। तो किसी भी यूनिट सेल्स में एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किए गए स्पेस, किसी भी यूनिट सेल में एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा या घटक कणों के द्वारा ऑक्युपाइड या घेरे गए स्पेस या स्थान को ही उसकी हम पैकिंग क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। उस जो उनके द्वारा घेरा गया स्थान है, उसके अतिरिक्त जो स्थान होता है उसको हम एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान कहते हैं, जिसको हमने जो इसमें वाइड्स के रूप में होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम तीनों का अलग अलग बताएंगे कि इनकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी करने के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी, मतलब इसमें कितना स्थान कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा घेरा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र होता है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है टोटल, या ऐसे कर लीजिए, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, या परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान, बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू
100, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि परमाणुओं के द्वारा परमाणुओं या घटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन डिवाइडेड बाई इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अब आपको परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया स्थान है, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान है, उसको निकालने के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मतलब परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन बटे इकाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसको हम कह सकते हैं परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का आयतन डिवाइडेड बाई इकाई कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। ये आपका संकुलन क्षमता का यह सूत्र होता है। अगर हम परमाणुओं की संख्या को Z परमाणुओं की संख्या जिससे हम कह सकते हैं